कि ये जो भारतीय आर्मी चीफ ने ऐलान किया है रुद्रा ऑल आर्म्स ब्रिगेड का, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या वाकई ही उसकी ये तैयारियां जो हैं वो पाकिस्तान उनका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है? थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मैं थोड़ा अपना स्टोरी बता देता हूँ। 1984 से मैं भी देख रहा हूँ, जब मैं लेफ्टिनेंट था और अभी रिटायर होके आई थिंक 10 साल हो गए। 1986 में एक डीप स्ट्राइक डॉक्ट्रिन आई थी सुंदर जी की, उनको मुंह की खाना पड़ी। फिर इनकी एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आई, उनको मुंह की खाना पड़ी। फिर उनको इन्होंने प्रोएक्टिव ऑपरेशन, उसके बाद कहा जी कि शायद एयर पावर से, मिसाइल पावर से हम अंडरमाइन कर लेंगे। ये मेरे ख्याल में देखें अभी बड़े सवाल उठ रहे हैं भारत में कि 86-85 अरब डॉलर का आपका बजट है, पाकिस्तान का उससे 10 गुना कम है, इतनी बड़ी फोर्स है। उसके अलावा पैरामिलिट्री वगैरह तो लगाए नहीं, 35 लाख पैरामिलिट्री है जो ऑल लॉन्ग इंडिया जो स्प्रेड है। और जब भी जरूरत पड़ती है तो आपको यानी डिलीवर नहीं कर सकती मिलिट्री, इंटेलिजेंस फेलियर है। अभी देखें पिछले 6 साल में देख लें 2019 से जो फिर टॉड में मुंह की खानी पड़ी उनको, वो से छोटा क्लैश था लेकिन एक कैपेबिलिटी सामने आई। फिर चाइना ने 2020 में से 4.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ले लिया लद्दाख में, और अभी पाकिस्तान ने उनको फैटी लगाई है। तो मेरे ख्याल में एक जस्टिफाई करना अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो बड़ा जरूरी है। दैट्स वाई आप देखेंगे कि एक कंट्राडिक्टी किस्म के वो आते हैं। अभी सीडीएस जो थे पिछले बिपिन रावत, जिनको रिपोर्टली 2 ओवर नहीं मरवाया था, बिकॉज ही थॉट के लेटर ऑन शायद वो राइज करके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मान जाएगा, और उसकी बड़ी बड़ी डॉक्ट्रिन आई थी। तो ये मेरे ख्याल में दे कीप ऑन डूइंग इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर बिकॉज देश का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है भारत की फौज का। उनको रियलाइज होना चाहिए, अभी डिबेट हो रही है। और ये जो उन्होंने लास्ट एफर्ट की थी उसमें बहुत ज्यादा जगहसाई भी हुई है भारत का। आई वुड से कि एक फेक ऑरा या फेक आप कहने हेजमनी का एक था रीजन में लोगों को कि ये बहुत बड़ी फोर्स है, इकोनॉमी है, खा जाएगा, और वो एक्सपोज हो गया बुरी तरह। अभी मेरे ख्याल को जगह नहीं मिल रही। बाकी उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है अल्लाह के फजल से वो कम से कम इनसे 5 साल आगे होती है। मैंने देखे कि 5 years भी प्लान अहेड। ये पिछली जंग की तैयारी करते हैं और हम इंशाल्लाह अगली जंग की तैयारी करते हैं। अच्छा, जो मर्जी करने, अभी देखें लैंड और नेवल कंपोनेंट तो सामने आए ही नहीं। पाकिस्तान ने अभी तक बड़े मिसाइल शो ही नहीं किए। ब्रिगेडियर साहब, हमने ये तो मार्का हक में और बुनियादुल महसूस ऑपरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ साबित भी कर दिया कि हम उनसे कहीं आगे हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अभी जो चीन का दौरा करके आए हैं, वहाँ बड़ी जो है मीटिंग्स भी हुई और बहुत कुछ नया मिलने की उम्मीदें भी पैदा हुई। इस दौरे के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? जिसमें आई थिंक एक तो 10 मई के बाद पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा डिफरेंट पाकिस्तान है, और चाइना इसमें आई थिंक वन ऑफ द विनर्स है इस कॉन्टेस्ट का जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ। बिकॉज चाइनीज जो वेपन सिस्टम है उसकी पजीराई है। अभी हम टर्की से ही आ रहे हैं, लॉट ऑफ डिस्कशन कि जी जो वेस्ट है 10 गुना ज्यादा पैसे लेता है। तो चाइनीज एक तो दे आर वेरी हैप्पी, और दूसरा उनको पता चला है कि दे हैव अ स्ट्रांग एलाइज इस रीजन में, अपने भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है अलग से और उनके भी। तो उसी लिहाज से अगर आप देखें, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप की उनके साथ मुलाकातें हैं, चाइना के जो मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, बिकॉज चेयरमैन प्रेसिडेंट ही होते हैं, और जो सबसे बड़ा ओहदा है डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनसे मुलाकात थी। फिर मिलिट्री की पूरी टॉप कमांड के साथ, और बड़ा आई थिंक तफसील से बातचीत हुई। आई एम श्योर सारी चीजें शेयर की गई होगी, बनानुल मसूद पे भी बात हुई होगी। साफ ज़ाहिर चीजें बाहर नहीं आती कि आगे चीजों को कैसे हैंडल करना है। और इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि एक तो ये फ्रेंडशिप जो है अभी नए मराहिल तय करेगी, और नंबर 2 जो दुनिया ने अभी देखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो दोनों मुल्क जो है एक दूसरे को बिल्कुल भाइयों की तरह साथ देंगे। भारत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, बिकॉज ये लोग भी बड़ी छलांगे लगा रहे थे कि चाइना जो है, और आपको पता होगा कि जयशंकर साहब जाके बड़ी मिन्नत तरला की है इस दफा जब गए एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में। उसके अलावा उन्होंने टाइम भी लिया कि जी एक तो थोड़ा ट्रेड शेड खोलने और बाकी माफी शाफी मांगी है उन्होंने। लेकिन चाइनीज आर वेरी क्लियर कि ये दोगले लोग, चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ, ये दोनों तरफ खेलते हैं। मोस्टली बेसिकली दे आर बीइंग पिच्ड अगेंस्ट चाइना। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, क्वाड का भी देख लें, अभी इसकी समिट होनी है। जी सर ये फरमाइएगा कि चीन जो है H-20 जो लॉन्ग रेंज बमबार तैयारा लॉन्च करने जा रहा है, ऑपरेशनल करने जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये अमेरिकी B-2 तैयारे की टक्कर का तैयारा है। तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या इसके बाद जो तवाज़ुन है ताकत का वो चीन के पलड़े में ज़्यादा हो जाएगा?
ये मेरे ख्याल में मेरी अपनी असेसमेंट है कि हो चुका है। सिर्फ ये है कि ये डेंग ज़ाओपिंग की एडवाइस रही है इनको कि अपनी शाइन को आपने छुपा के रखना है। साफ ज़ाहिर है इसमें एक जेलसी होती है और सुपर पावर राइवलरी में बड़ी चीजें सामने आती है। आई वुड से कि चाइना जो इस वक्त डिस्प्ले कर रहा है ये कैपेबिलिटी आज से 5 से 10 साल पहले की डेवलप कर ली गई थी, और आज जो कैपेबिलिटी होगी उसकी, चाहे वो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं जिनको आई थिंक फ्लाइट भी हो चुकी है, फिर उनकी जो आई थिंक कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस वेपन सिस्टम नॉर्मस। अभी एक हियरिंग हुई है सेनेट में यूएस में, जिसमें आई थिंक बड़ा क्लियरली चीजें सामने आई कि हर फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री की, चाहे सिविल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा चुका है एंड दे हैव मैसिव प्रोडक्शन। अभी आप कह रहे मतलब वहां पे बता रहे थे कि इस वक्त जो शिप प्रोड्यूस हो रहे हैं मिलिट्री ग्रेड के, उसमें पूरी दुनिया को एक तरफ कर रहे हैं, 80% चाइना बना रहा है। तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी ब्लू वाटर नेवी सामने आएगी, फिर रोबोटिक सिस्टम आ गए हैं, और अल्लाह का करम है कि हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है, और ऐसे टाइम पे जहाँ पे पावर शिफ्ट हो रहा है, मेरे ख्याल में दे हैव ओवरटेकन देम इकोनॉमिकली, अच्छा उसके बाद मिलिटरीली हर लिहाज से। और ब्रिगेडियर साहब, इंडिया ने अमेरिका से अपाची जो हेलीकॉप्टर वो हासिल किए, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान को अब चीन से Z-10M जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी मिल गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये, तो माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर अपाची से भी कई लिहाज से बेहतर है, तो क्या अब अगली जंग जो है वो उसमें ये हेलीकॉप्टर्स भी जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करेंगे? जी बिल्कुल, जब ग्राउंड बेस्ड लड़ाई आती है तो गनशिप हेलीकॉप्टर का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें भी अगर आप देखें जो विंटेज है, अपाचीज जो है कोबरा के बाद, कोबरा में याद है 80s में आए थे, उससे पहले का बन चुका था, तो अपाचीज भी 90s की टेक्नोलॉजी है। और जो ZT जिसकी आप बात कर रहे हैं और M सीरीज जो है, दिस इज द वन ऑफ द लेटेस्ट, बल्कि इसकी एक मरीन वर्जन है जो समुद्र में एंटी शिप के तौर पर यूज हो सकती है, आर्मर टैंक बस्टिंग के लिए यूज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटीग्रेटेड होगा, जो एक मजाक वॉरफेयर का सिस्टम है जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया, और जो उसका डिस्प्ले आपने देखा है कि इसमें दे आर इंटीग्रेटेड विद द बैटल फील्ड, और इसमें एक किल चेन सिस्टम है, इसके अंदर फजाइया भी होगी, आपका सैटेलाइट सिस्टम में मिसाइल है, और फिर आपका आपके टैक्टिकल बैटल फील्ड में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज अभी आर्मर का जो सर्वाइवल है बड़ा मुश्किल होता है। फिर ड्रोन वॉरफेयर में अगर आप देखें चीजें साफ इंटीग्रेट होकर चलेंगी, तो भारत में बल्कि खबरें अभी आपने देखी होंगी पिछले 2 महीने में, मेरे आई थिंक नॉलेज में है कि कम से कम 2 क्रैश हो चुके हैं अपाचे, तो उनके पायलट्स का ये हाल है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के हों या एयर के हों, वहाँ चलाने का असल मसला बना हुआ है। बट आई एम श्योर जो ZT है डेफिनेटली ये एक नॉच ऊपर है अपाचे हेलीकॉप्टर की। सर, ये खबरें भी हैं कि इंडियन एयर फोर्स के पास 900 पायलट्स कम हैं, तो वह तो शायद इस वक्त पोजीशन ये है कि इंडियन जो है वो अपनी एयर फोर्स में बतौर पायलट शामिल ही नहीं होना चाहते। तो जब जज्बा कौम का ये हो तो फिर वो क्या जंग लड़ेगी शाइनों के साथ? जिसमें एक तो ये बिल्कुल जज्बे की बात है, दूसरा ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है भारत का, और ये पायलट टू कॉकपिट रेशियो इसको कहते हैं, कि पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से जो फिगर्स हैं, मे बी एयरफोर्स कॉन्फिडेंशियली उसको बताना चाहती, मेरी असेसमेंट है कि हर मतलब आप कह लें कि एक एक जहाज पे 4-4 पायलट्स हैं। भारत में ये है कि वहाँ पे ट्रेन पायलट्स जो हैं उसकी 1-to-1 रेशियो बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। फिर इसमें क्रू फटीग का आ जाता है, लड़ाई में आपने देखा है कि इसमें अगर आप सस्टेन लड़ाई लड़ते हैं तो जहाज एक है, आप चला जाता है वापस, के बाद पायलट चेंज करता है, दोबारा एयरबॉर्न होता है। दैट्स वाई जब सर्च में पाकिस्तान एयरफोर्स जाती है तो ये अपनी जो रेशियो है वो बड़ी अच्छी बढ़ा लेती है। अगर भारत पास ज्यादा भी तैयार है, जब आपका पायलट ज्यादा है, तो यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट के वो उससे ज्यादा नजर आए। दूसरा, आपकी बात ठीक है, क्वालिटी ऑफ पायलट्स का भी बहुत बड़ा इश्यू है, ट्रेनिंग का इश्यू है। फिर आपने देखा है, अल्लाह माफ करें, कहना चाहिए इनकी शक्लें देखने को कंपेयर करें हमारे पायलट्स के साथ, कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि एक ह्यूमन रिसोर्स वाइज बहुत अच्छा मटेरियल है। तो ट्रेनिंग जो हमारे पायलट्स को पता है कि आउटगन आपने होके लड़ना है, ज्यादा तादाद होगी एनिमी की और इसी हालात में मुकाबला करना है। और अभी आपने एयर शो में देखा है बरतानिया में जो RIAT जिसको बोलते हैं, रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो, तो उसमें ये लॉरेंस जीत के आए हैं, और सारी दुनिया की नजरें हमारे पायलट्स और जहाजों की थी। क्या वजह है? बेसिकली दे आर बीइंग कॉल्ड टॉप गन ऑफ साउथ एशिया। अगर वर्ल्ड की तो कम से कम साउथ एशिया की टॉप गन इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स है।